नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं बिफोर प्रिंट .in। सीएम नीतीश कुमार ने सचिवालय स्थित संवाद में उर्दू अनुवादक एवं अन्य उर्दू कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटा। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने अपने हाथों से सालेहा कायनात, संतोष कुमार, किरण कुमारी, नुरुस सलाम, बी जिक्रा खातून, मोहम्मद यहया, शबनम परवीन, अविनाश कुमार, बुशरा हबीब एवं मोहम्मद जसीमुद्दीन को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। नियुक्ति पत्र बांटने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में कुल 183 उर्दू अनुवादक एवं अन्य उर्दू कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है, जिसमें उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक, निम्न वर्गीय उर्दू लिपिक एवं निम्न वर्गीय हिंदी लिपिक शामिल है। मैं सभी चयनित लोगों को बधाई देता हूं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने जब इस बात की समीक्षा की कि कितने पद सृजित हैं और कितने पर बहाली हुई है, तो जानकारी मिली कि कुल स्वीकृत पद 2243 है, जिसमें 1294 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सभी स्वीकृत पदों पर जल्द ही बहाली होगी। सभी व्यक्तियों को हिंदी और उर्दू के प्रयोग का अधिकार है। जैसे हिंदी है वैसे ही उर्दू है, दोनों को बराबर की स्वीकृति प्राप्त है। सरकार हिंदी के साथ साथ उर्दू को बढ़ावा दे रही है। लोग हिंदी के साथ उर्दू जानेंगे तो उनका ज्ञान बढ़ेगा। आप सभी जो नियुक्त हुए हैं अपनी जिम्मेवारी का बेहतर ढंग से निर्वहन करें और जहां रहे वहां लोगों को उर्दू भी सिखाएं। हिंदी के साथ उर्दू जानेंगे तो आपकी भाषा और बेहतर होगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2008 में ही हमने कहा था कि सभी जगह उर्दू शिक्षकों के अलावा सभी स्वीकृत पदों पर बहाली की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उर्दू को जान सके। हम लोग चाहते हैं कि समाज में कोई विवाद ना हो, प्रेम भाईचारे का भाव हमेशा बना रहे। हम लोग आपसी सौहार्द और मिल्लत की बात करते हैं। आगे सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 142 उर्दू अनुवादक, 5 सहायक उर्दू अनुवादक, 5 निम्न वर्गीय लिपिक उर्दू और 27 निम्न वर्गीय लिपिक हिंदी, कुल 183 पदों का पर नव नियुक्ति अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। मैं नव चयनित सभी लोगों को बधाई देता हूं और आज सब लोगों को ये वितरित किया गया। और एक बात आपको हम और बता देना चाहते हैं कि भाई ये तो पहले से काम किया गया है, शुरू किया गया है, लेकिन उसकी संख्या ज़्यादा नहीं रही है। तो जितने भी करीब करीब समझ लीजिए कि जो हमने इसके बारे में पूरा डिटेल ले करके एक दिन इसके बारे में पूरी पहले ही से जानकारी हम ले रहे हैं कि आखिरकार कितने पद होने चाहिए, कितने लोग हैं। तो जब देखा कि बहाली ही कम है तो हमने कहा कि भाई पहले से ही कह रहे हैं तो बहाली कम क्यों, इसकी बहाली खूब तेजी से करिए। तो अभी तो बहाली कर सकें, ये 183 पदों की बहाली कर रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि कुल स्वीकृत पद तो माने पद को स्वीकृत किया गया है 2247 पद स्वीकृत कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि अभी तो कम ही है, तो इसलिए हमने जो इनको कहा है तो उसके लिए अब 1294 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब आज तो इतने लोगों को मिला, एक दिन आप समझ लीजिए 1294 लोगों को मिलेगा, वो भी ज़्यादा दिन नहीं है, उतने लोगों को मिलेगा। और बचा हुआ था 401, उस पर भी हमने इन लोगों को कह दिया है, तुरंत इन लोगों ने जारी कर दिया है कि 401 पद पर और नियुक्ति होगी। इसलिए कुल मिलाकर के जो 2247 स्वीकृत पद है उन सभी पर लोगों की बहाली हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए, एक तो सबको अधिकार है, जैसे हिंदी है वैसे उर्दू है। अगर पहला माना गया हिंदी तो उर्दू को, तो दोनों को उसी तरह से स्वीकृति प्राप्त है। तो किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि वो उर्दू में भी अपना एप्लीकेशन दे सकता है, कोई भी चीज़ वो लिख सकता है। इसलिए एक एक चीज़ के बारे में, और सरकार का भी निर्णय है कि हम किसी भी चीज़ का निर्णय लेते हैं तो सिर्फ हिंदी में नहीं जारी करेंगे, हम उसको साथ साथ उर्दू में भी जारी करेंगे ताकि सब लोगों को पता रहे। हम तो एक पिछड़े राज्य हैं, गरीब राज्य हैं। हम लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो तो मिला नहीं। हम लोगों ने तो कह दिया विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो नहीं हुआ। अगर वो मिल गया होता तो आज कितना आगे बिहार बढ़ जाता, सारा जगह बढ़ता। सभी अति पिछड़ों को मिलना चाहिए राज्यों को, लेकिन नहीं मिलता है यहाँ। तो भाई आप जितना हम लोग कर रहे हैं कोशिश कि इसको आगे बढ़ावें,
ये कोशिश करें। और आजकल तो प्रचार प्रसार हम तो हर बार कह ही देते हैं, अरे आप सब लोग को तो मालूम है कि झूठे प्रचार प्रसार में लगा रहता है। कहीं कुछ हो रहा है, गरीब गुरबा राज्यों में कहीं कुछ हो रहा है, तो इसीलिए कुछ होता नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार पूरा होते रहता है। तो हम लोग जितना काम करते रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही सब मीटिंग होता है तो चर्चा कर देते हैं। अब आप लोग खाली याद रखिए, अब आजकल तो चल गया है सबका, तो मोबाइले पर ना सब चल रहा है जी सब ट्वीट करते हैं, तो यह मतलब बोल देते हैं ताकि अपना नोट कर लीजिए और आपस में ही ट्वीट करते रहिए, एक दूसरे को बताते रहिए, कहा कि बाकी सब तो प्रचार होता था, वो तो प्रचार अब होगा नहीं। तो इसलिए इन सब चीज़ों की चर्चा आपको यहाँ पर जितना काम किया जाता है कर रहे हैं, करते रहेंगे हम लोग। ये तो करने की बात है, तो इसके लिए जरूरी है ना भाई कि सरकारी सेवाओं में अधिक से अधिक लोगों को रहना चाहिए, वो सिर्फ जाने। और जो अभी आपको सब कह रहे थे, हम तो यही कहेंगे कि जहां भी रहते हैं वहां कोशिश करिएगा बाकी लोगों को उर्दू सिखाने का, उर्दू बताने का। आप समझ लीजिए हमारा बचपन का ये अनुभव है, हमारे यहाँ नहीं था, बाद में तो हमको हुआ कि नहीं साहब एक तो होना चाहिए था, और अगर हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों को जानेंगे तो और ज्ञान बढ़ेगा और भी ज्यादा होगा। तो इन सब चीजों के चलते हम लोग तो शुरू से ही लगे हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।